इसमें मेरे पास है सोया है और धनिया है, पालक है, कुंदरू है, लौकी है और मिर्च है, करेला है और बैंगन भी है, मटर बो रखे हैं, आलू बो रखे हैं और उसके बाद टमाटर भी मेरे पास हैं। ऊपर ले लिया और नीचे हमें जगह खाली मिल रही तो नीचे धनिया बो दिया, सोया बो दिया। इस समय फसल अच्छी पैदावार मिल जाती है। इससे फागुन में धनिया बो देते हैं, चैत बैसाख जेठ तक की धनिया मेरे पास चलती रहती है। ऊपर कुंदरू, नीचे धनिया छाए में पड़ी रहती है। 35 साल से मैं मचान ये कुंदरू ये 35 साल से लमसम हो गई है इसको बनाते बनाते। नई अभी ये लगाई थी, 2 महीने हो गए इसको लगाने से। 2 महीने हो गए, 2 महीने में ये माल जो बहुत निकला है। पर देखकर मान 2 से 2.5 के आसपास कमा लेते हैं। किसी भी काम को अगर पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया जाए, उसमें नए प्रयोग किए जाएं, तो सफलता निश्चित रूप से ही मिलती है। आज हम आपको ऐसे 2 भाइयों से मिलाने जा रहे हैं, 2 किसान भाइयों से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ 3 एकड़ की खेती में कई प्रयोग भी किए और 3 एकड़ की खेती में वो एक ही समय पर 13 फसलें तक लेते हैं। इनके आपको सह फसली, मल्टी लेयर फार्मिंग, ये सारे मॉडल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए आपको अब हम मिलवाते हैं यहाँ पर लखनऊ के गोंदा गांव के किसान राजकुमार और उनके भाई परमेश्वर से। राजकुमार जी, ये बताइए, ये जो हम देख रहे हैं जी 3 एकड़ की खेती आप बता रहे हैं, जी हाँ। इतनी फसलें हम देख रहे हैं, मूली भी है, प्याज भी है, धनिया, पालक, करेला, करौंदा, लौकी, तोरई, सारी चीज़ें तो लगी दिख रही हैं। बहुत सारी आइटम हम बहुत सारे हैं मेरे पास, जो कुछ हम बता नहीं पाएंगे। जो आइटम जो मेरे कट के भी गए हैं और कुछ भी तैयार हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी इस पूरे 3 एकड़ में इस समय क्या क्या फसल है? इसमें मेरे पास है सोया है और धनिया है, पालक है, तो पालक है, सोया है और कुंदरू है, लौकी है और मिर्च है, करेला है और बैंगन भी है। साथ साथ में मटर बो रखे हैं, आलू बो रखे हैं और उसके बाद टमाटर भी मेरे पास हैं। अच्छा, ये बताइए, जो पूरा मॉडल है 3 एकड़ में, हम देख रहे हैं पूरे खेत पे आपने जगह जगह ये मचान इस तरह से बनाया हुआ है। जी, मचान बनाते हैं इस चक्कर से। मान लीजिए एक फसल जो मिली हमें, जैसे मान लिया अब कुंदरू इसमें मेरी चल रही है, अब कुंदरू ये इसमें समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में जो है अब लौकी हमने चढ़ा रखी है। लौकी जब ख़त्म हो जाएगी अपने दिसंबर में, उसके बाद में जो है उसका 1 महीने के बाद जो है जनवरी या फरवरी मार्च में जो कूच लेने लगे कुंदरू, ये अपने आप पूरे मॉडल में छाप जाएगी। हमको कुछ मेहनत नहीं करने पड़ेगा, खाली गोबर की खाद डालना इसमें है, जिससे पूरी फसल में कुंदरू की तैयार हो जाएगी। ये चक्कर है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं जितनी जगह भी ऊपर आपने दूसरी फसलें और नीचे की तरफ अलग अलग फसलें, तो ये जो मॉडल है ये अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। जी, अगल जैसे मान लीजिए ऊपर ले लिया और नीचे हमें जगह खाली मिल रही तो नीचे धनिया बो दिया, सोया बो दिया। इस समय फसल अच्छी पैदावार मिल जाती है इससे। अभी एक सेल में हमने 1000 इसमें ऐसे 1500-1600 की बेची है एक सेल में खाली धनिया। और 2 से 3 हज़ार रुपये लमसम इतनी में हमने कमा लिया रखे हैं और बढ़िया 100 रुपये किलो मिल गई थी बाजार मेरे पास। अच्छा, प्रति एकड़ साल भर में कितना कमा लेते हो? पर एकड़ मान लीजिए 2 से 2.5 के आसपास कमा लेते हैं। बचत की वजह 2 से 2.5 लाख। हाँ, 2 से 2.5 लाख बच जाते हैं, दोनों भाइयों मिल के करते हैं। अच्छा, तब ये बताइए कि जैसे 2 से 2.5 लाख यहाँ पे आप बता रहे हैं बच जाता है, और ये मॉडल हम देख रहे हैं कुछ जगह पे आपने कुंदरू के साथ नीचे अलग फसल ली है या लौकी के साथ में कुछ जगह पे दूसरी फसल है, तो ये क्या मौसम और इन चीज़ों को ध्यान में रख के पूरा मॉडल बनाया है? ये मौसम के हिसाब से, मौसम के जैसे अभी मान लिया हमको दवाई नहीं छिड़कना पड़ता है और लौकी में कोई कीड़ा ठंडक लगने लगी ना, तो इसमें हमको कुछ दवाई इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ये चक्कर सब उसी समय लगा देते हैं, पेड़ तो अपने आप चला जाता है और दवाई इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बस खाद उसको डालते रहते थोड़ी सी, और बाकी जो जैविक खाद मैंने बना रखी है उसको डाल देते पेड़ के आसपास। वो जो जैविक जो गर्म होती है ना, उससे काम अच्छा दिख देख रहे थे यहाँ केचुआ खाद भी तैयार, अब ये 4 वो बने हुए हैं बेड। हाँ, 4 बनाए परमानेंट है वो परमानेंट बनाए रहते हैं। उसमें खाद जो निकालते रहते हैं और डालते रहते हैं पेड़ पे, पूरे खेत में डालते हैं। ट्राइकोडर्मा मिला के 1 हफ्ता रख देते हैं, उसकी पूरी तैयारी हो जाती है। उसके बाद में जो एक पेड़ के आसपास 2-2 हाथ पे आसपास डाल देते हैं, बाकी जो बचती पूरे खेत में छिड़क देते हैं। तो उससे जो है हमको बहुत लाभ मिलती है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे किसान जो हैं वो इतनी फसलें नहीं लेते हैं, वो कम हमने देखा है फसलें लेते हैं जितनी आपने लगाई है। एक जैसे एक ही क्षेत्र में एक ही तरह की फसल कई लोग लगा देते हैं। वो लगा इससे देते हैं, उनका हमारे जो अब ऊपर को जाल बना नहीं पाते, उनके पास खंभे हैं नहीं, तो एक ही जब फसल ले लेते हैं उसके बाद दूसरी फिर इंतजाम करते हैं। हम ये एक बार लगा दिए इसको, हमने 3 साल लग की ये हमारा चलेगी। उसके बाद हम नीचे धनिया से
चैत में धनिया, उसमें फागुन में धनिया बो देते हैं, चैत बैसाख जेठ तक की धनिया मेरे पास चलती रहती है। ऊपर कुंदरू, नीचे धनिया छाए में पड़ी रहती है। इस चक्कर से मोटर बहुत से आइटम बना रखते हैं, तो 12 मास मेरी बाजार ही और मंडी चला करती है। मतलब 12 मासी कुछ ना कुछ फसल से एक आमदनी। 12 मासी तो बाजार वाले मेरे हैरत मानते हैं, तुम लोग कहाँ से लाते हो? हम कहाँ अपने खेत से तैयार करके ही लाते हैं, हम मंडी से खरीद के नहीं कभी बेचा है। और न मानो हमारे खेत में चल के देखिए, चलिए एक से एक आइटम तुमको दिखाएंगे। तो ये बताइए, इतनी जब खेती इतनी फसलें हैं तो लेबर में भी काफ़ी खर्चा होता होगा? हाँ, लेबर में कर दो, 2 लेबर बराबर परमानेंट रखते हैं उसको। खाली 2 लेबर? ये तो 3 एकड़ ये है आपका। 2 लेबर वो, 2 मेरे भाई, हम 2 मिलकर 4 लोग, और घर के 1-2 आ जाते हैं। बस इसी से 5-6 लोग मिलकर काम चला करते हैं 12 मास। 5-6 लोग में पूरा आप लोग संभाल लेते हैं? पूरा संभालते हैं। कई लोग तो इतनी जगह पे भी हम देखते हैं लेबर ज़्यादातर करके मेरे भाई ही संभालते हैं, वो हमेशा खेती ही में जुटे रहते हैं, हमेशा खेती ही में जुटे रहते हैं, बाकी उनका काम नहीं, खेती करते ये जो मॉडल है आपका खेती का, जी। ये कब से अपनाया आप? अरे ये तो मेरे बहुत साल हो गए हैं, कब से 35 साल से ये काम कर रहे हैं। 35 साल से ये मचान और ये सब कर रहे हैं? 35 साल से मैं मचान, ये कुंदरू, ये 35 साल से लमसम हो गई है इसको बनाते बनाते, तब से मेरा ये काम चल रहा है। तो ये सब मचान वगैरह बहुत कम लोग बनाते रहे हैं? ये मचान लोग सब बना ही नहीं पाएंगे, बनाएंगे, बांस बनाते हैं, एक बार बना लिया, आई बरसात में कहीं आई आंधी तो फन गिर गया। हमने जैसे पावा बना रखे, जैसे ये पावा बना रखे, ये पावा से जो है आंधी या तूफान आए गिरेगा नहीं, कुछ नुकसान नहीं होता इससे, चाहे तुरई बने चाहे लौकी बने, वो जनता सब संभाल लेते हैं ये लोग। हम देख रहे हैं कुछ आपके खेत थोड़ा ऊंचाई पे हैं, कुछ नीचे हैं, तो उसी हिसाब से फसल का चयन भी करते होंगे, पानी कहाँ पे कैसा आता है? हाँ, इसमें एक बार पानी बाढ़ आ गई थी, तो इसमें एक प्लास्टिक का टब ने डाला, और उसी में कुंदरू इतने में बाढ़ आ गई, इससे कुंदरू बहुत लगी थी। सावन में बाढ़ आ गई, उसके बाद इतने में टब ने डाल के रखा, और उसी में कुंदरू डालते रहे, तोड़ तोड़ के पूरा टब भर जाता था, बाहर दे के रोड पर ले आते थे। ऐसा एक बार हो गया था, 2 बार हो गया मेरे पास, बाढ़ आ गई, पूरा यहाँ भर जाता है, नहा मचान होने से, लेकिन तब भी ये है कि नुकसान बच गया, कुंदरू तब भी तोड़ के कुछ कमाई। कुंदरू नहीं जाती है पानी में, कुंदरू लगती रहती है, तभी इसे खेती का काम करते हैं। साथ में अगर नीचे पानी लग भी जाए कभी, तो ऊपर की फसलें मिलती रहती हैं। हाँ, ऊपर की मिलती रहती है। ये कुंदरू बचेगी, लौकी नहीं बचेगी, खाली कुंदरू और परवल बच जाता है, बाकी और कोई पानी में नहीं चीज़ बचती है। तो यहाँ पर परमेश्वर जी भी हमारे साथ में हैं। परमेश्वर जी, ये बताइए, बता रहे हैं सर राजकुमार जी आप ही ज़्यादा इसको संभालते हैं? हाँ, संभालते हैं जी। हम संभालते हैं, सब देखते रहते हैं, हर काम जो है देखते रहे, सबने समय से सब काम करते हैं, जो काम आता है समय से, सब समय से, और कभी कभी गैर समय से हो चला भी जाता है, और समय से सब काम कर दें, हर चीज़ जो है देख रेख और इधर उधर हर चीज़, बिया लाना बोना समय से, हर काम जो है सब समय से होता है। तो राजकुमार जी, ये सारी तो नकदी फसलें हैं? हाँ, बेचो तुरंत पैसा जेब में आ जाता है। कई बार किसान कहता है कि खेती में अब उतना मुनाफा नहीं रहा, आप तो इस जगह पे भी इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं। हमें तो भाई बहुत मुनाफा होती है, हम मेहनत भी करते हैं, और मंडी भी जाते हैं, और बेच के सुबह आ भी जाते हैं, फिर खेती में जुट जाते हैं ये, और फिर उसके बाद में बाज़ार चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बाज़ार करते हैं, जैसे भतुइया की आपकी बड़ी बाज़ार है, इसमें कम से कम 4,000-3,000 की दुकानदारी मेरी हो जाती है। यानी ये छोटा छोटा बेच के भी साल भर में एक अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। हम मुनाफा अच्छा हो जाता है। आप आइए, देखिए कितनी कुंदरू आई है, थोड़ा सा दब के आइए, आप दिखाते हैं कितनी अच्छी कुंदरू लगी हुई है। हाँ। बहुत, आप देखते रह जाएंगे। जी, चलते हैं आगे की तरफ, जो दिखाना चाह रहे हैं जी। हाँ, ये देखिए कि इधर तोड़ा नहीं है, आपने कहा उधर तो तोड़ रखे होंगे, इधर तोड़ा नहीं माल, इधर तोड़ा नहीं गया, आप देख लीजिए। नई अभी ये लगाई थी, 2 महीने हो गए इसको लगाने से, हमें 2 महीने हो गए, 2 महीने में ये माल जो बहुत निकला है। और ये नीचे क्या लहसुन लगा है? नीचे लहसुन भी बो रखे हैं, ये इसमें धनिया तुमने काट के भेज दिया, ये लहसुन बो रखे, लहसुन की भी बाजार गर्म हो रही है, जो लहसुन इसको खुदवा के बिचवा देंगे, ये भी तो जगह फिर से खाली हो जाएगी, फिर इसके नीचे बो देंगे, दूसरी फसल ले लेंगे, इसी तरीके से हम कहते रहते हैं। तो आपने देखा इस पूरे खेती के मॉडल को, जहाँ पर एक ही समय पर 3 एकड़ में 1 दर्जन से ज़्यादा फसलें यहाँ पर लगी हुई हैं। ऊपर की तरफ कुंदरू दिख रहा है, कहीं लौकी दिख रही है, नीचे की तरफ लहसुन लगा है, धनिया लगा है। तो मल्टी क्रॉपिंग का, सह फसली का एक जो ये मॉडल है, निश्चित रूप से इस तरह से अगर किसान बाकी भी अपनाते हैं, और खाद की जहाँ तक बात की जाए वो भी अपने ही खेत पे तैयार की जा रही है, तो खेती जो है वो मुनाफे का सौदा निश्चित रूप से हो सकता है। और इस 3 एकड़ में इतनी फसलें, ये जो प्रयोग है ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाँव जंक्शन को फॉलो करें
व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।